Good morning, class 10 students. This is our second video of economics chapter number 1, development. In the last part, we have discussed about the various type of development through a table. एक टेबल हम लोग देखे थे जिसमें हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे जिसके दौरान कि समाज में हर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और सबका अलग अलग ज़िंदगी का अचीवमेंट मतलब एम रहता है, उद्देश्य रहता है कि कौन क्या है। अब ये उद्देश्य जब पूर्ण करना होता है तो उसके कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक बैलेंस इसके पीछे एक बड़ा वजह बन जाती है ना। तो लेट्स स्टार्ट द सेम पेज नंबर 4। हैविंग फिल्ड टेबल 1.1 जो टेबल हम लोग उस दिन देखे, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। चलो इसको आज एक जांच करते हैं। डू ऑल ऑफ दिस पर्सन हैव द सेम मोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। जो टेबल हम लोग पढ़े, ऊपर जो टेबल दिया गया है जिसमें बाएं साइड में कैटेगरी ऑफ पर्सन जो लोग थे, क्या सबका एक ही तरीके का प्रोग्रेस मतलब तरक्की हो रहा था? मोस्ट लाइकली नॉट, लगता है नहीं। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, सबका अलग अलग सोच है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम देम, दैट इज़ दैट व्हिच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर। सबसे बड़ी चीज़ इन लोग का इच्छा को पूरा करने के लिए, सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ अलग अलग दिशा है और अलग अलग वजह है। इनफैक्ट एट टाइम्स 2% और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स व्हिच आर कन्फ्लिक्टिंग। सबके साथ एक दूसरे का कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि कोई देखो क्या देखे, एक लड़की बड़े घर से रिच बिलोंग्स करता है तो उसका क्या है, उसका बाहर विदेश में पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो रहा है। तो एक लड़की जो गरीब घर से है उसका फैमिली का हाउस होल्ड का काम करते हुए बीत जाता है और छोटा मोटा शहर मतलब गांव के नज़दीक या फिर शहर का छोटा मोटा प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल में पढ़ के उसका एजुकेशन कंप्लीट होता है। अब उसका भी एजुकेशन कंप्लीट होता है, जो विदेश में पढ़ता है उसका भी एजुकेशन कंप्लीट होता है, लेकिन दोनों का क्या होगा, सोच और ज़िंदगी के तरक्की लाने का रास्ता अलग होगी। तो ये एक समाज में ना कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, बड़े छोटे अमीर गरीब, इसमें एक दूरियां बन जाती है। A girl expects as much freedom and opportunity as her brother and that he also share in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams. सबका अलग अलग। एक लड़की जो कि कोई लड़की है बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा मिल रही है जैसे उसके भाई को मिल रहा है, मतलब उसका घर का फैमिली कंडीशन अच्छा है, लेकिन उसका क्या करना चाहिए था, दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। और ब्रदर को क्या, ब्रदर को भी घर का काम करना पड़ रहा है। क्यों क्या करना पड़ रहा है? क्योंकि मतलब मेरा बहन और मेरा समान हूँ ना, उसका भाई को ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन परिवार का इकोनॉमिकल बैलेंस अच्छा है तो लड़कों को जितना फैसिलिटी दिया है लड़कियों को भी उतना फैसिलिटी दिया है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा विद्युत के लिए इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बांध की ज़रूरत पड़ता है, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड द डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेड। इसके लिए बहुत ज़्यादा विद्युत के लिए बहुत ज़्यादा डाम नदी का बांध ज़रूरी होता है, लेकिन कहीं कहीं ये नदी के बांध को समाव अच्छे से बरकरार करने के लिए लोगों की ज़िंदगी के ऊपर ये प्रभाव फेंकता है। कितने लोग गांव की तरफ रहते हैं उनको गांव से हटा दिया जाता है। मतलब क्या, किसी की तरक्की, किसी के एम्स को पूरा करने के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी के ऊपर भी कभी कभार प्रभाव पड़ता है। सच एज ट्राइबल, आदिवासी लोग को हटाया दिया जाता है। क्या करें, अब विद्युत का भी परिसेवा की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग तरक्की करेंगे समाज में, लेकिन वो तरक्की लाने के लिए वो जो नदी किनारे ट्राइबल्स आदिवासी ग्रुप रह रहे थे उसको हम लोग हटा दे रहे हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक दूरिया, एक कन्फ्लिक्ट षड्यंत्र हो जाता है, बिना अनजाने ही हो जाता है। दे माइट रीजन दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। और ये सब कारण भी होता है, सबसे ज़्यादा ज़मीन को सिंचाई व्यवस्था देने के लिए, ज़मीन को अच्छा फर्टिलाइज करने के लिए ज़मीन से लोगों को हटा दिया जाता है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, दो चीज़ तो पूरी तरह से साफ है, दैट इज़ वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। एक आदमी का अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट रहता है, सबका अलग अलग तरक्की रहता है। एंड टू अदर्स, 2 नंबर में, व्हाट मे बी डेवलपमेंट, तरक्की क्या है, फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स।
एक तरक्की ऐसा है कि हर किसी का ज़िंदगी का रहता है, और एक तरक्की वो है कि मैं तरक्की लाने के लिए दूसरे की ज़िंदगी को प्रभाव चाहे नुकसान पहुंचा रहा हो। इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, दूसरों के लिए वो क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, मतलब नुकसान हो जाता है। मतलब तरक्की दोनों ही है, एक तो मैं अपना तरक्की खुद कर रहा हूँ, इसमें किसी के लिए किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जब सरकारी कोई काम होता है, देखते हैं रेल का लाइन होगा, रेल लाइन के साइड में झोपड़पट्टी बना है, रेल का पटरी बनेगा तो झोपड़पट्टी से लोगों को हटा दिया जाता है। मतलब तरक्की किसका हुआ, रेल लाइन का हुआ, देश का हुआ, होते हुए एक समाज के लोग, कुछ हिस्से के लोगों का नुकसान हो गया, वो लोग बिखर गए। मतलब दोनों ही तरक्की है, समझ में आया। नाउ इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम मतलब आय एंड अदर गोल्स, आय के साथ अदर जो इच्छा, गोल्स, जो सपना है वो। इफ़ यू गो ओवर टेबल नंबर 1.1 अगेन, अगर हम लोग फिर वही टेबल को देखते हैं, एंड यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, एक चीज़ कॉमन मिलेगा, व्हाट पीपल डिज़ायर अ रेगुलर वर्क, जो लोग रोज़ का काम करते हैं सबका अलग अलग इच्छा रहता है। बेटर वेजेस, की अच्छा इनकम करे, वेजेस मतलब जो लोग रोज़ काम करते हैं, मान लो हमारे पापा लोग, चाचा लोग, मामा लोग जो रोज़ काम में जाते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि जितना काम करेंगे उनके मुताबिक हमें रोज़ एक कुछ वेतन मिले, वेतन मतलब कुछ पैसा मिले, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। अगर किसान को लेंगे, एक किसान क्या करता है, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप बुनता है, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप जितना बुनूंगा उतना मेरा आएगा। और कभी इस साल बैगन का खेती करते हुए बहुत ज़्यादा उनको, बैगन और परवल का खेती करते हुए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तब वो सोचता है कि मैं इसको और भी ज़्यादा लगाऊँ तो मेरा और भी ज़्यादा क्या आएगा, इनकम आएगा, मतलब वेजेस आएगा, मतलब जितना मैं लगाई थी उससे ज़्यादा मेरा मुनाफा आ रहा है, लगाना आ रहा है, अच्छा बेनिफिट आ रहा है ना। तो ये अपना अपना इच्छा है, एस्पिरेशन, डिज़ायर। Besides seeking more income, one way for or the other people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. मतलब क्या बोल रहा है, जब भी कोई काम करो, जब भी तुम एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर रहे हो, पीपल ऑल्सो थिंक्स दैट इक्वल ट्रीटमेंट, सबका अलग अलग मन रहता है कि सबके साथ अच्छे से व्यवहार हो जाए, सभी स्वतंत्रता से लेकर निरापत्ता बजाय करके अपने आप को सम्मान देते हुए, सबसे सम्मान मिलते हुए अपना अपना इनकम को रास्ता चुने। देयर इजंट डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इसमें कोई भेदाभेद ना रहे। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंस गोल रहेगा। वरना एक किसान खेत में काम कर रहा है, वो जो इनकम कर रहा है उसके पैसे का कोई अहमियत नहीं है, जो डॉक्टर पेशेंट देख रहा है उसके पैसे का अहमियत है, ये चीज़ खराब है। All these are important goals. In fact, in some cases, this may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. कई कई जगह पर सिर्फ मटेरियल क्या मिल रहा है मुझे, वही सिर्फ अच्छा नहीं होता है। इनकम बहुत तरह से लोग की जा सकती है, तो सबके इनकम को रास्ते, कोई जो जूता सिलाई करते हैं रोड पे बैठ के, तो उसका जो इनकम का प्रोसेस है उसको हम क्या डिसरेस्पेक्ट करेंगे, नहीं। तो ये सी चीज़ को हमेशा देखना है, समाज में एकता, ये भी तरक्की का एक कारण है कि हम जो जिस रास्ते से ही तरफ काम कर रहा है उसको उसी रास्ते में सम्मान देना है, तब जाके उसको उसकी ज़िंदगी का तरक्की होगा। अगर मैं बोलती हूँ जो इंसान रास्ते में बैठ के जूता सिलाई करके पैसा इनकम कर रहे, उसका कोई अहमियत ही नहीं है, तो उसके अंदर का भावना, उसके अंदर बड़े होने का इच्छा, ये सब खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार भी कोई दूसरा होगा। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट, पैसा है तो चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इट इज़ वन फैक्टर ऑन व्हिच आवर लाइफ डिपेंड, इसी के ऊपर हमारी ज़िंदगी निर्भर करता है। जिसके पास जितना पैसा है वो उसके आधार पे चीज़ों को खरीद सकता है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबव, लेकिन कुछ चीज़ होता है नॉन मटेरियल जो कि उतना भी ज़रूरी नहीं होता है, वो भी पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। मतलब हमारी ज़िंदगी में
पैसा है तो हम चीज़ को खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त, क्या हम उसे पैसे से खरीद सकते हैं? लेकिन वो दोस्त मुझे इतना अच्छा ज्ञान देता है, उसका संस्पर्श से मुझे इतना अच्छा, उसका संग रहने से मुझे इतना अच्छा फील होता है, ये भी तो मेरे ज़िंदगी का एक तरक्की है कि उससे मुझे ये नॉलेज मिला, वो नॉलेज भी तो मुझे तरक्की, मुझे बढ़ने में सहायता कर रहा है। तो ये चीज़ हम पैसे से नहीं खरीद सकते। देखो वो भी तरक्की के लिए जुड़े जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप जो कि हम खरीद नहीं सकते। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन ए लॉट टू आवर लाइफ। कि समाज में ऐसा बहुत सारी चीज़ें, माँ बाप का प्यार, दोस्त, अच्छे दोस्त का संस्पर्श, वो किसी अच्छे व्यक्ति का लगाव, ये सब चीज़ हम लोग नॉन मटेरियल, मतलब ये सब पैसे से खरीद नहीं जा सकते, लेकिन ये सब भी हमारी ज़िंदगी का तरक्की के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। Thus are often ignored। अगर इन लोग को तुम इग्नोर करोगे, however it will be wrong to conclude that what cannot be measured in is not important। इसको ऐसे नहीं तोला जा सकता, इसको ऐसे नहीं सोचा जा सकता है कि इन लोगों से मुझे क्या मिल रहा है, इसका कोई पैसे के, इसके पीछे मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। अगर हम ये सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा गलती होगी। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, और दूसरा एक उदाहरण दिया जा रहा है। देखो, इफ़ यू गेट ए जॉब इन ए फार ऑफ प्लेस, बहुत दूर तुम्हें एक नौकरी मिली, बिफोर एक्सपेक्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर। इसको मतलब एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को तुम सोच रहे हो कि इतना दूर मैं कैसे जाऊँगी। अपार्ट फ्रॉम इनकम को सोचे, साथ फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, कि मेरा परिवार तो नहीं जाएगा। वर्किंग एटमोसफियर, जहाँ जाऊँगा वहाँ का वर्किंग एटमोसफियर कैसा होगा, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, क्या सुविधा मिलेगी। इन अनदर केस ए जॉब में गिव यू लेस पे, लेकिन और एक जॉब होता है जो कि हमें कम पैसा मिल रहा है, बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, रोज हम वहाँ पर आना जाना कर सकते हैं। दैट इनहेंसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वहाँ पर अलग निरापत्ता है। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, कोई कोई जगह पे काम करते हुए भले वेतन कम मिल रहा हो, लेकिन जॉब का सिक्योरिटी और मुझे सब कुछ मिल रहा है। मैं रोज़ घर से ऑफिस जा रही हूँ, रात को मैं घर आ रही हूँ, मेरे परिवार के साथ समय बिता रही हूँ ना। और एक जॉब ऐसा है, बहुत दूर जाना पड़ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा देगा, लेकिन वो सुख सुविधा, वहाँ का एटमोसफियर क्या होगा, वहाँ का जॉब सिक्योरिटी। आखिर में अभी फ़िलहाल मुझे 50,000 वेतन मिल रहा है, 2 महीने बाद मुझे नौकरी से हटा दिया, तब वो चीज़ नहीं है, लेकिन मैं लालच में आकर वहीं पर चला गया। ये सब चीज़ भी हमारी ज़िंदगी की तरक्की के पीछे सोचना, मतलब कभी मेरा सोच भी मेरे तरक्की के एक बहुत बड़ा वजह होता है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। बहुत ज़्यादा पैसा मिलने से ही तुम्हें सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। जहाँ पर जितना पैसा देगा वहाँ पर उतना ज़्यादा स्वतंत्रता छीन ली जाती है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल। यही सारी चीज़ मिलाकर एक तरक्की को हम समझ सकते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, ये सही बात है। अगर समाज के महिलाओं काम में जुड़े रहते हैं हमेशा, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज, उन लोग का समाज में एक सम्मान बढ़ती है। जो महिलाएं काम करती है बाहर, जो भी एक फैक्ट्रीज में काम करे, चाहे महिला डॉक्टर बने, चाहे महिला साइंटिस्ट बने, चाहे कोई ऑफिस में वर्क करे, समाज में क्या हो रहा है, घर का काम के साथ साथ समाज में भी उसका एक सम्मान बढ़ रहा है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रेस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ए ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। लेकिन ये चीज़ हमें हर टाइम सोचना चाहिए, जब एक महिला घर पे है, घर पे रहकर सिर्फ घर का ही कामकाज में नियोगी रहती है, तब भी उसको वही सम्मान देना चाहिए। क्योंकि हम ये कभी हमें हमारे अंदर ये सोच नहीं आना चाहिए कि ये महिला सिर्फ घर का काम करने के लिए ही सही है, बाहर में कभी जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी एक तरक्की के बहुत बड़ा वजह है। अगर हम जो महिला, हमारे जो मम्मी मामी मासी माँ जो रहती है घर में काम करती है, चाची लोग, अगर हम लोग सब हर टाइम उनको बोलते हैं, उनके किया हुआ काम में उनको सम्मान देते हैं, तो उनके अंदर भी एक तरक्की होती है, उनको अच्छा लगता है सुनने में। तो मतलब क्या, हाँ माँ तुम घर के बाहर भी जाकर काम कर सकती हो, ऐसा नहीं। ये चीज़ को हमेशा, इस इंस्पिरेशंस को हमेशा बजाय रखना है, तब एक तरक्की उसके पीछे भी लागू होता है।
A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. और लड़कियों के लिए काम करने के लिए समाज में बहुत ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है. सेफ एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ पे महिला सुरक्षित होकर काम कर सकती है. Hence the development goals that people have are not only about better income but also about their important things in life. मतलब हम डेवलपमेंट की ये सारी जो गोल्स है, जो टारगेट है, इसको अगर हम देखेंगे तो पीपल सब अलग अलग गोल्स लेके काम कर रहे हैं. सब क्या कर रहे हैं? बेटर इनकम के लिए. सब अपना अपना दो पैसा रोजगार करने के लिए. जिसका जितना क्वालिटी है वो उसके क्वालिटी को ज्ञान, उसी ज्ञान को, उसी दक्षता को काम में लगाते हुए ज़िंदगी को भरपूर करते, ज़िंदगी में तरक्की लाता है, समाज में तरक्की लाता है, साथ ही साथ पूरा देश में तरक्की लाता है. जो कि हमारे ज़िंदगी की छोटा मोटे चीज़ों को और इम्पोर्टेंट थिंग्स को पूरा करने के लिए, ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट चीज़ों को पूरा करने के लिए ये तरक्की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चिल्ड्रेन, टुडे दैट्स इट. We will get back on our next video on tomorrow. तब तक गुड बाय.